आजकल सत्संग इतना चल रहा है, इतना बढ़ रहा है। क्या होता है, कभी कभी कोई चीज बड़ी, अंग्रेजी का एक शब्द है कि ट्रेंड में आ जाती है, मतलब उसका बड़ा बढ़ावा हो जाता है समाज में। तो अगर हम ये कहें कि आजकल सत्संग भी ट्रेंड में चल रहा है तो ये कोई गलती नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग सत्संग सुनने जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, धाम जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इतना रुचि लोगों के हृदय में है, यही बड़ी बात है। और है का कारण भी यही है कि सारी दुनिया देख ली, सारे दुनिया के सुख देख लिए, वहां दुनिया में जाके देखा कि सब जगह ठोकर ही ठोकरें मिली, तो चलो अब एक बार भगवान के रास्ते पर भी जरा आके देख लें। और जब एक बार इस रास्ते पर कोई आदमी आता है तो उसे समझ आ जाता है कि संसार में सब जगह ठोकर ही ठोकरें हैं, पर यहाँ भगवान के चरणों में कुछ है तो वो परम विश्राम है, परम आनंद है। दुनिया में ठोकर ही ठोकरें हैं, बताओ है कि नहीं है? आज तक कितनी ठोकरें खाई हैं दुनिया में? मतलब वो पैर से लगने वाली ठोकर की बात नहीं कर रहे हम, जीवन के जो धक्के हैं, जीवन में जो विपत्तियां हैं, आपत्तियां, ये सब ठोकर ही तो हैं जीवन की। और कहते हैं एक मेवा है जिसको खाने से कहते हैं अकल बढ़ती है। कौन सा? जोर से बोलो ना, हमको तो लगता है कोई ऐसा मेवा होना चाहिए जिससे आपकी आवाज बढ़े। एक मेवा बोले बादाम खाने से अकल बढ़ती है। लोग कहते हैं ना, जब कोई भूल भी जाता है, जब याद नहीं रहता तो कहते थोड़ा बादाम खाया करो, तुम्हारी याददाश्त बढ़ेगी, तुम्हारी अकल बढ़ेगी। पर हम कहते भैया बादाम खाने से अकल बढ़े ना बढ़े, पर जीवन में ठोकरें खाने से जरूर अकल बढ़ती है। अकल तभी आती है जब जीवन में धक्के खाते हैं, जब जीवन में धोखे खा लेते हैं ना। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता। फिर जब अकल आती है तब समझ आता है नहीं, ऐसे जीवन में तो भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जीवन में धक्के, जीवन में जो विपत्तियां है ना, ये कल भी हमने कहा था, अब वो बात अचानक से याद आ गई कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जिंदगी क्या, ये समझ नहीं आई होती। ये समझ तभी आई है जब दुनिया की ठोकर खाई। और हमारे ब्रज में कहते हैं क्या, बोले भैया ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए। ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए, और ठाकुर को पाना है तो हमारी ठाकुरानी श्री राधा रानी के गीत गाइए। ब्रज में ऐसा बोलते हैं, भैया ठोकर से बचना है तो ठाकुर जी को बजो, सब ठोकरों से बचा लेंगे, सब आपत्ति विपत्तियों से बचा लेंगे। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसी उनकी कथा है, सब ठोकरों से बचा ले। अच्छा देखो, जीवन के दुखों, आप कितने भी दुखी हो, जीवन में कितनी भी टेंशन हो, आपके कितनी भी परेशानियां हो, पर हम एक वादा तो जरूर करते हैं, ये 3 घंटा जो आप कथा में बैठे रहोगे ना, और अगर आपका मन इस कथा से हिलेगा नहीं, यही लगाए रखोगे, तो हम गारंटी देते हैं कि 24 घंटे में से 3 घंटे तो आपको दुख छू भी नहीं सकता, चिंताएं छू भी नहीं सकती। यहाँ कथा में बैठोगे तो आपको कोई दुनिया की परेशानी परेशान नहीं कर सकती, बस शर्त है मन यहाँ होना चाहिए। तन से तो कथा में बैठे हो, ये तो दिखाई दे रहे हो, पर बड़ी बात ये मन भी यहाँ होना चाहिए। कई लोग ऐसे तन ही तन से यहाँ बैठे होते, मन तो उनका कहीं और ही, मन तो कहीं और ही सब्जी मंडी में घूम रहा होगा, रसगुल्ले याद आ रहे होंगे,
खाना पीना याद आ रहा होगा, रिश्तेदार याद आ रहे होंगे। तो मन से अगर यहाँ जुड़े रहोगे ना तो भगवान की कथा गारंटी देती है इतनी देर तो आपको बचा लेगी। हाँ, यहाँ से जाने के बाद फिर तो वो तो आपकी अपनी गारंटी है, फिर कोई हमारी गारंटी नहीं है। पर यहाँ की गारंटी है कि यहाँ बैठ करके आपको भगवान की कथा किसी भी चिंता से तपने नहीं देगी, जलने नहीं देगी। क्यों? तपता हुआ जीव, जैसे कोई बहुत गर्मी में बालक एकदम जल रहा हो तो उसकी मैया क्या करती है, उसको पकड़ती है और पकड़ के उसको टोंटी के नीचे बिठा के पानी का नल चला देती है, बोले ना इसके नीचे बैठ करके, तो उसकी सारी जलन दूर हो जाती है। महापुरुष कहती है कथा भी ऐसी है भैया, जैसे कोई तपता हुआ जीव 7 दिन तक इस कथा की टोंटी में जैसे बैठेगा, उसकी सारी जलन भगवान की कथा अपने आप शांत कर देगी। पर शर्त वही है, मन से यहां बैठिए, श्रोता बन के बैठिए। हमारे ब्रज के जो कथा प्रवक्ता है ना, पुराने वो सब अपनी कथाओं में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले श्रोता देखो 3 तरह के होते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, श्रोता कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला होता है श्रोता, वो कौन है? कथा मात्रे, वो कथा सुनने आएगा बस यहाँ, उसको किसी से लेना देना नहीं है। टीवी में दिखे, आए नहीं आए, फोटो वीडियो हमारी आए, सेल्फी आए ना आए, आगे बैठे वीआईपी में न बैठे, प्रसाद मिले न मिले, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो बस आएंगे, कथा में बैठेंगे, आनंद से कथा सुनेंगे, कथा विश्राम हुई, चुपचाप घर से उठ के यहाँ से घर चले जाएंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अपना आनंद से कथा सुनी, डूब के सुनी। कथा में आए तो अच्छा, अच्छे श्रोताओं का लक्षण क्या है? व्यास जी से पहले आएंगे, आपकी तरह नहीं है जब पता लग जाए हाँ व्यास जी बैठ गए, अच्छा आवाज आने लगी, चलो अब हम पधारते हैं। व्यास जी का इंतजार करते, पहले ये चले जाएं जब पहुंचे। बाबा अभी भजन ना चल लो, अभी कथा चल रही है, भजन चले जब बजा लीजो, जब नृत्य कर लीजो, अभी बैठ जाओ। तो कथा में पहले आएंगे, फिर व्यास जी उठ जाएंगे, उसके बाद उठ करके जाएंगे, एकदम शांति से बैठे रहेंगे, पैर बंद करके एक आसन में बैठ के कथा में कीर्तन आया, कहना नहीं पड़ेगा, ताली बजाएंगे, भाव आया नाच लेंगे, भाव आया रो लेंगे, भाव आया हंस लेंगे। ये होते हैं श्रोता, भाव में डूबे भय, इनको श्रोता बोलते हैं। दूसरे होते हैं सरोता। ये कौन से वाले होते हैं? लेकिन कथा सुनने नहीं आते, ये कथा में कमियां ढूंढने आते हैं। कमियां ढूंढेंगे, क्या कमियां ढूंढे? अरे ये वाले व्यास जी चुटकुला तो सुनाते ही नहीं है, भजन कछु नाचने गाने वाले तो सुनाते ही नहीं है, अरे ये पंडाल ऐसा नहीं लगना चाहिए था, गलत जगह लगा दिया, इसका मुंह उस तरफ होना चाहिए था, अरे केला के खंबा तो लगाए नहीं, बांस तो लगाए नहीं कथा में। और फिर 50 गलती कथा कराने वाले, हमारे महाराज जी ने कथा करे, उन्होंने व्यवस्था थोड़ी सी ऐसे करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं हो, प्रसाद बढ़िया नहीं मिला। तो वो 50 कमी तो कहने वाले में, 50 कमी कराने वाले में और 50 कमी सुनने वाले में निकाल देते। ये होते सरोता। एक होते सरोता, ये होते नहीं श्रोता ही है भैया। राम राम राम, माफ करें। एक होते श्रोता, एक होते सरोता, और तीसरे होते सोता। ये ना श्रोता है ना ये सरोता है, ना इनको व्यास जी से कोई मतलब है, ना इनको जीतू भगत जी से कोई मतलब है, ना इनको समिति से मतलब, ना इनको टीवी से मतलब है। ये घर से इसलिए बच के आते हो, घर में सोएंगे तो घर वाले नहीं सोने देंगे, बोले दिन में सो रहा है, चल उठ काम पे जा, दुकान पे जा। तो उससे बढ़िया कथा में आओ, चकाचक बढ़िया, कोई भी रेलिंग के पास कमर लगा लो,
या कोई खंबा हो तो खंबा मिल जाए तो और बढ़िया, सोफा कुर्सी मिल जाए तो मौज ही मौज है। और बस जैसे ही कथा शुरू हुई, व्यास जी मंगलाचरण ना चालू करते कि इनके खर्राटे चालू हो जाते, और बस फिर तो 3 घंटे की लंबी समाधि में पहुंच जाते हैं। अगर आंख बंद करके ऐसे बैठे और इनसे कोई कहे भी ना कि भैया सो काय को रहे हो, तो बोला हम सो थोड़े रहे हैं, हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और इनसे आप ये पूछ लो कि भैया क्या सुना, तो ये सर खुजान लग जाएंगे कि क्या सुना हमने आज। और जैसे ही 3 घंटे बाद व्यास जी ने विश्राम कीर्तन किया, जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, तो जय में इनकी समाधि खुलती है। जैसे जय बोला तो आंख खुली, हो गई? बोले हाँ जी हो गई, कथा हो गई। बोले विश्राम हो गई? बोला आहा क्या बढ़िया कथा थी। अब बढ़िया में इनको भी पता बढ़िया क्या था, ये होते सोता। एक हम दृष्टांत सुनाते, ऐसे कोई शास्त्र का नहीं है, ऐसे ही सुनाते। एक गांव में कथा हो रही थी, तो एक पंडित जी आए कथा करने के लिए। तो पंडित जी समय बड़े पक्के थे, अब जो समय कथा का सोई पंडित जी तो तैयार हो गए, बोले चलो जी। आगे व्यासपीठ पे बैठ भी गए। व्यासपीठ पे समिति वाले बोले पंडित जी रुको, महाराज जी हमारा एक मुख्य अतिथि नहीं आया। मुख्य अतिथि कौन है? बोले हमारे गांव के सरपंच जी मुख्य अतिथि हैं, वो कथा में आएंगे, वो विराजेंगे, तभी हमारी कथा चालू होगी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कथा में चंदा उन्होंने ही दिया है, उनके लिए सोफा लगा आगे। तो पंडित जी बोले समय से आना चाहिए उनको, जब पता है समय कथा का। बोले नहीं महाराज जी, जब वो आते हैं, हर साल हम कथा कराते हैं, जब वो आते तभी कथा चालू होती है। पंडित जी बोले चलो भैया अब क्या करें, बुलाने वाला जो कराता करना पड़ता, वक्ता को बुला लिया, बैठा लिया। घंटा भर बाद तो आए सरपंच जी गांव के। पंडित जी बोले चलो जैसे तैसे आ गए, विराजो बैठो, हम चालू करें कथा? बोले हाँ जी शुरू करो। पंडित जी को लगा कोई बड़ा ही भावुक है भैया, जिसके लिए घंटा भर कथा रुक गई। बोले विराजो इनको बिठाओ, हम चालू हो जाते हैं। तो बिठा दिया, इन्होंने कथा चालू करी। इधर पंडित जी की कथा शुरू और उधर सरपंच जी के खर्राटे शुरू। अब पंडित जी माथा पकड़े। और भैया एक बात सच्ची बताएं, आपको वक्ता हैं तो अपना अनुभव बता रहे, आपके एकदम मुंह के सामने कोई आदमी कथा सुनता सुनता सो जाए ना, तो अपने आप पे डाउट होने लगता है कि भैया ये कथा हम ठीक ठाक कह भी रहे हैं कि नहीं, कि लोग सो रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस जरा लो हो जाता है। तो व्यास जी बोले भैया ये हर साल इनके लिए इंतजार होता? बोले हाँ, ऐसे ही ये कथा सुनते कि हमारी कथा में ही सोए? बोले नहीं, इनका रोज का यही नियम है, ये ऐसे ही सोते हैं, मुख्य सोफे पे बैठ के सोते हैं। पंडित जी बोले भैया हमसे नहीं होगी ऐसे कथा, देखो हमको तो चाहिए कि हमसे सब एकदम ध्यान से कथा सुने, हम जो बोले जवाब दे, और यही एकदम सामने मुंह पे बैठ करके खराटे मारते हैं हमारे। समिति वाले बोले सरपंच जी हम तो कुछ, पंडित जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। पंडित जी बोले रुको हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। पंडित जी ने क्या जुगाड़ लगाया? सरपंच जी के संग उनका एक 7-8 वर्ष का पोता आया था, वो भी संग बैठा था सोफे पे। पंडित जी ने बोला बस बन गया काम। पंडित जी ने पोता को बोला छोरा यहाँ, लाला यहाँ। सोई लाला भगो भगो गए। बोले जी पंडित जी बोलिए, आज्ञा करिए। पंडित जी बोले तेरे दादाजी को यही जगह मिलती है सोने के लिए? बोले क्या बताए पंडित जी, घर में हमारे छोटे छोटे, हमसे भी छोटे छोटे 4-5 भाई बहन हैं। हमारी मैया पूरी रात भर इन्हीं की गोदी में उनको सुला जाती है, तो रात भर दादाजी उनको हिलाते हिलाते सुलाते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, तो नींद पूरी करने यहाँ जाते हैं। घर में रहेंगे तो मैया फिर पकड़ा देगी बालकों को, सो यहाँ बच के आ जाते। पंडित जी बोले बेटा एक बात बता, तो कुछ चॉकलेट पसंद है? बच्चा बोला पंडित जी हम नए जमाने के बच्चे हैं, रिश्वत तो दे रहे हो, पहले काम बताओ, काम क्या है, काम बताओ पहले। पंडित जी बोले बेटा एक ही काम है, तू अपने दादा के साथ सोफे पे बैठता है एकदम संग। बोले हाँ। तो कल जैसे दादाजी सोए
सोई उनको कोहनी मार के जगा देना, हम तुझे इसके बदले 50 रुपए देंगे। बच्चा बोला वह हो गया काम पंडित, चिंता ना करो, अब कल देखना आप कैसे हम जगाते दादाजी को। तो अगले दिन कथा चालू हुई। पंडित जी आज बड़े खुश थे, बोले आज तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। बैठ गए, कथा शुरू। सरपंच जी सोना शुरू, और जैसे सोए तो ऐसे इशारा किया पंडित जी ने लड़का को, बेटा को, बोले बेटा मार। सो बेटा ने ऐसे कोहनी मारी, एकदम सरपंच जी जग गए। 15 मिनट बाद फिर नींद आई, फिर पंडित जी ने कहा बेटा मार, फिर मारी, फिर जग गए। पूरे 3 घंटा आज पोता ने सोने नहीं दिया। पंडित जी बड़े खुश, आहा अब 7 दिन बढ़िया कट जाएंगे हमारे आराम से। तीसरा दिन आया, फिर सरपंच जी आए, फिर बैठे, फिर सोए। जैसे सोए पंडित जी ने इशारा किया मार, पर आज गजब हो गया। जैसे पंडित जी इशारा करे मार, तो छोरा नजर बचा ले, ऐसे देखे नहीं पंडित जी की ओर, आई कांटेक्ट ना हो जाए। तो जैसे पंडित जी बोले मार, फिर ऐसे कर ले। पंडित जी बोले कल तो बढ़िया इसने पूरी व्यवस्था बना ली थी, आज क्या हो गया इसे। आज पूरे टाइम सरपंच जी सोए, तो गुस्सा में पंडित जी ने कथा के बाद उस लड़का को बुलाया, इधर आ, हमने तुझे 50 रुपया दिए थे कि दादाजी को सोने मत देना, कल तो तूने जगा दिया, आज क्यों नहीं जगाया। तो पोते ने हाथ जोड़ के हंस के कहा पंडित जी आपने 50 रुपए दिए थे कि दादाजी को सोने मत देना, हमारे दादाजी ने 100 रुपया दिए थे कि आज जगा मत देना। अब महाराज हमारा तो जिसकी तरफ पल्ला भारी हम तो वहीं खिसक लेते हैं। तो भैया ये होते सोता, ये कहीं ना कहीं से रास्ता खोज लेंगे सोने का। इनको कोई रास्ता मिल जाए बस बढ़िया आराम से चकाचक नींद हो जाए, बस वही कथा है इनके लिए। तो एक होते है श्रोता, दूसरे बोलो ना जोर से सरोता, और तीसरे सोता। तो आप कौन से वाले हो, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले? वाह बड़े पहले वाले हो। अब जो सोए ना ये कैमरा वाला ढूंढ ढूंढ के वही को दिखाएगा। ये भी बड़े चतुर चालाक होते हैं, जो व्यास जी बोलते रहते हैं ना ढूंढ ढांड के, बच्चा बोलेंगे तो बच्चा ढूंढ के लाएंगे, और गलती से सोने का बोल दिया तो ढूंढेंगे कौन सो रहा है, सो वही पे फोकस करेंगे। तो सावधान रहना, टीवी में नहीं तो तुम ही दिखाई दोगे। कई लोग बड़े बेइज्जत हो जाते हैं ऐसे, फिर घर जाके जब उनको दिखता है कि भाई हम तो सोते दिख रहे थे, तो इसलिए सावधान। श्रोता बने, भगवान का कथा का श्रोता कौन होता भैया, उसको केवल कथा से मतलब है, केवल कथा, केवल भगवान की कथा में डूबने आया है वो, यहां से कुछ पाने आया है वो पाने के लिए ही इस कथा में बैठा है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस कथा में बैठा है। तो ऐसी ये पावन मंगलमयी भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, कल आपने सुना शुकदेव जी, राजा परीक्षित का प्रागट्य। कलयुग आया, बैल के रूप में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। यहां पर धर्मराज ने उपदेश दिया है। उपदेश क्या दिया है? उपदेश दिया कि हर आदमी यहां दुख से दुखी है और दुख का निवारण खोज रहा है, लेकिन धर्मराज कहते दुख का निवारण नहीं, सबसे पहले दुख का कारण खोजो। दुख का कारण क्या है? तो धर्मराज ने दुख के यहां पर 4 कारण बताए। सब ध्यान से सुनो, दुख क्यों आता है हमारे जीवन में, इसके 4 कारण धर्मराज जी ने बताए। दुख का सबसे पहला कारण है निज कृत कर्म, मतलब अपने अपने कर्म जो जैसे कर रहा है उसके फल में दुख मिल रहा है। अब बताइए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? अब भैया तुमने आम का पेड़ बोया होता तो आम लगते ना। अब तुमने जीवन में कर्म ही ऐसे करें जिसके बदले में दुख मिलेंगे, और भगवान से कह रहे हो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। पहले तो आपको कर्म
अपने सुधारने पड़ेंगे जिससे जीवन में सुख आए। तो दुख का सबसे पहला कारण है निज कृत कर्म, अपने खुद के कर्म। और ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता आपके खुद के अलावा। लोग कहते हैं ना भैया उसने हमारे जीवन में कुछ कर दिया जिससे दुख हो गया। ना ना ना, ये आपके स्वयं के कर्म ही रूप बदल करके आते हैं। उस आदमी ने हमारा दिल दुखा दिया, उसने नहीं दुखाया, हमने किसी जन्म में कुछ ना कुछ उससे लेन देन हिसाब किताब बच रहा होगा। इस जन्म में वो कोई रिश्तेदार बन के आ गया, हमारे साथ धोखा कर दिया। अब इसके मूल में क्या था? हमारे पिछले कर्म थे, उनके बदले हमें ये दुख मिला। निज कृत कर्म, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी बताया, जब ब्रजवासी कह रहे थे ना कि हम इंद्र की पूजा करेंगे, क्यों? इंद्र हमारा जीवन दाता है। तब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा, ये गलत फहमी मत पालो, इस दुनिया में कोई किसी का जीवन दाता, अन्नदाता, सुख दुख दाता नहीं है। यहां सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख जो मिल रहा है कर्मों से मिल रहा है। तो ये एक दुख का कारण। अगला दुख का कारण क्या है? अभाव का दुख। अभाव का दुख, कोई चीज नहीं है हमारे जीवन में, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, बढ़िया घर नहीं है, अभाव है, मतलब कमी है किसी चीज की, उसका दुख है। और ये दुख तो भैया सबको रहता ही है। कोई राजा भी बन जाए तो भी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाएगी। अभाव का दुख तो सबको ही है, भगवान ने सब दिया है। अब क्या चाहिए आदमी को? रोटी मिल जाए टाइम पे, घर अच्छा हो, ठीक ठाक रहने के लिए छत हो, कपड़ा हो, ये मिल जाए, बस इससे काम चल सकता है। लेकिन आदमी की इच्छाएं लंबी चौड़ी हैं। साइकिल थी तो स्कूटर का मन किया, स्कूटर आ गया तो मोटरसाइकिल का मन किया, मोटरसाइकिल आ गई तो गाड़ी का मन किया, गाड़ी आ गई तो अब महंगी गाड़ी का मन किया, महंगी गाड़ी आ गई तो अब जहाज का मन किया। ऐसे करते करते अभाव का दुख कभी खत्म ही नहीं होता। तुलसीदास बाबा कहते, दीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास पैसा नहीं होता वो क्या सोचता, भैया पैसा वाले बड़े सुखी हैं। पर पैसा वालों से जाके पूछो, रात रात भर नींद नहीं आती, नींद के लिए गोली खा के सोना पड़ता है। एसी चल रहा है फिर भी भीतर से जले जा रहे हैं। मोटे मोटे लाखों लाखों के गद्दा हैं, पर करवट बदलते बदलते पूरी रात नींद नहीं आती। और एक शायद कोई भक्ति में डूबा कोई एक गरीब आदमी भी ऐसा होगा कि पूरा दिन अपनी नौकरी चाकरी करके थक के हार के उसको धूप में भी सुला दो ना बिना तकिया के भी, तो भी हाथ ऐसे लगाएगा और बड़े मजेदार मजे से नींद लेगा। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, भैया भजन बिना सब जगत दुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं, हमने पूरा विचार करके देख लिया भैया, इस संसार में सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार। सुखी कौन है? सुखी बसे जिन नाम आधार। जिनके हृदय में भक्ति है ना वही सुखी है, बाकी तो सब दुखी घूम रहे हैं इस दुनिया में। तुलसीदास विचार करके कहते हैं, भजन बिना सब जगत दुखारी। तो एक है अभाव का दुख, दूसरा है प्रभाव का दुख। किसी के प्रभाव में प्रभावित हो जाते हैं। अपने पास भगवान ने सब बढ़िया दिया, लेकिन दूसरे को देख देख जी रहे हैं, अरे भगवान ने इसको तो इतना दे दिया, हमारे पास कम है। अपना जो है वो कम लग रहा है और सामने वाले के पास जो है वो बड़ा लग रहा है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि अपना तो सोना भी मिट्टी लगता है, अपने पास तो सोना भी आ जाए ना वो भी मिट्टी लगता है इंसान को, और सामने वाले के पास सुई भी उसको पहाड़ बराबर लगती है। अपना बड़ा नहीं लगता है, प्रभावित हो जाता है बड़ी जल्दी। उसके पास वैसा है, उसके पास
इस दुनिया में आधा दुख तो आदमी इसलिए दुखी है, वो दूसरे को देख देख के जी रहा है। अपने दुख से दुखी नहीं है, वो पड़ोसी के सुख को देख के दुखी है। पड़ोसी बढ़ रहा है इसलिए उसको बेचैनी हो रही है, दुश्मन बढ़ रहा है इसलिए बेचैनी हो रही है। अरे कल तक तो कुछ भी नहीं था, कल तक तो हमारे संग स्कूटर पे घूमता था, आज देखो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। बस वो उसे सोने नहीं देता, वो उसे परेशान करता है। तो प्रभाव का दुख, दूसरे को सुखी नहीं देख सकते बस। और अपने इस कला को जिसने सीख लिया ना कि दूसरे के सुख में भी सुखी हो जाए, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा भगत आदमी है। ये नहीं होता। वो कथा सुनाते हैं ना एक बार महादेव भोलेनाथ जी के पास एक आदमी गया, जाकर के तपस्या करके भोलेनाथ जी को उसने प्रसन्न किया। भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भोलेनाथ जी ने प्रकट होकर के इस भक्त से पूछा, बेटा वरम ब्रूहि वत्स, वरदान मांगो, वरदान मांगो। बड़ा खुश हो गया, आहा भोलेनाथ जी ने हमको वरदान देने की बोली है। खूब सोच के आया था, घर से एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के लाया था, ये भी मांग लेंगे वो भी मांग लेंगे। पर जैसे आया भोलेनाथ जी ने पूरी कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया। महादेव बोले, बेटा मांग तो कुछ भी ले, हम सब तुझे दे देंगे, पर उसके साथ हमारी भी एक शर्त है। बोलिए महाराज क्या शर्त है? ये हमारी शर्त है, जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी का उसका डबल हो जाएगा। अब मांगो क्या चाहिए बताओ। अब तो महाराज इसकी पूरी दिमाग की घंटियां बजने लग गई। मन में बैठा बैठा सोच रहा है ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अजी हम तो मांगी इसलिए रहे थे कि उसको दिखाएं कि देख हमारे पास क्या क्या। जब उसी के पास हमसे डबल आ जाएगा तो फिर हमारा सब बेकार है। अब तो मौन, बोलती बंद हो गई। महादेव समझ गए कि हमारा बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो गया है। महादेव ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, तू टाइम ले ले, सोच ले, समझ ले, और जब तेरा मन निर्णय ले ले तो हमें बुला लेना। ले हमारा डमरू ले जा, और जब तेरा फुल एंड फाइनल माइंड हो जाए तो बजा के हमें बुला लेना। बोला ठीक है महादेव। अब घर आया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन सोचता ही रहा। क्या सोच रहा है? हम एक घर मांगेंगे, इसके बैठे बैठाए के 2 मिल जाएंगे। तपस्या करी हमने, मौज ले ये, ना 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 ना। अच्छा चलो एक गाड़ी मांग लेते, ना ना ना, गाड़ी हम एक लेंगे, इसके पास 2 आ जाएंगी। क्या फायदा, हम एक खड़ी करेंगे अपने घर के बाहर, ये उसके आगे 2 खड़ी कर देगा। हम एक बालक एक बेटा मांगेंगे, इसको 2 आ जाएंगे। बड़ा पूरा भैया 10 दिन इसके सोचते सोचते निकल गए। एक दिन इसने हिम्मत करके डमरू बजा दिया। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। भोलेनाथ जी बोले बेटा सोच लिया, हो गया फाइनल? बोले हाँ महादेव हो गया फाइनल। पक्का वाला? बोले हाँ एकदम पक्का वाला। बोलो बेटा क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ करके बोला महादेव हम पर ऐसी कृपा कर दो, क्या हमारी एक टांग तोड़ दो, हमारी एक टूटेगी, उसकी बैठे बैठाई की 2 टूटेंगी। और जब आएगा मजा, जब तपस्या का फल आएगा कि वो बैठे बैठाए अब चल भी ना पाए। महादेव ने हाथ जोड़ लिए, धन रे कलयुगी आदमी, मर जाएगा पर सामने वाले को सुखी नहीं देख सकता। धन्य है तेरी सोच। और कलयुग है ही ऐसा भैया, यही कलयुग की सोच है। मर जाएंगे पर सामने वाले को लेके मरेंगे संग। ऐसी हमारी प्रभाव का दुख बड़ा भयानक दुख है। धर्मराज कहते हैं अभाव का दुख, दूसरे के प्रभाव का दुख, और तीसरा है एक दूसरे के प्रति दुर्भाव का दुख। एक दूसरे के प्रति देखा मुंह फुला लिया, एक दूसरे को देख करके सहाय नहीं, दुर्भाव है मन में, इसको दुर्भाव का दुख कहते हैं। और चौथा, ये दुख बड़ा खतरनाक है। एक है अभाव का दुख, एक है प्रभाव का दुख, एक है दुर्भाव का दुख, और चौथा है स्वभाव का दुख। कई लोग स्वभाव से दुखी होते हैं, उनको भगवान ने कृपा करके कोई दुख नहीं दिया जीवन में, सब बढ़िया है, सब मौज है, बालक बच्चे घर परिवार नाती पोते सब बढ़िया है, पर स्वभाव से दुखी हैं।
स्वभाव से दुखी हैं, ना खुद चैन से जिएंगे ना जीन देंगे। और ये आदत, मैया बुरा नहीं मानिएगा, कोई बुरा मान जाए कहीं कल से नहीं आओ, पर ये स्वभाव ज्यादातर घर में जो रहती है ना, वो सासू माता, तो उनका ज्यादा होता, उस स्वभाव से ज्यादा दुखी होती है। कोई जीवन में भगवान की कृपा से दिक्कत नहीं, पर ऐसी बहू कोई, उनकी 24 घंटे सीसीटीवी जो है ना, वो आंखों वाली, वो वहीं गड़ी रहेंगी। अब खा क्या रही है, अब जा क्या रही है, अब पहन क्या रही है, किससे बात कर रही है, मायके तो कछु लेके नहीं जा रही। चलो अब तो फिर भी ठीक हो गया, पहले तो कैसी होती थी, वो ताला लगा लगा के रखती थी, जहां जाए तो चाबी यहीं घुसा के लेके जाती थी। अब मजा ले, जो कोई बहू कछु ले ले खाने पीने को, खाने पे भी ताला लगा के रखती थी। आजकल तो खैर, आजकल तो बहू भी खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी वो भी काई ते कम थोड़ी है। एक सासू माता भोजन कर रही थी, आप ना इधर मत देखो, हमारी वाली बहुत सीधी है। हाँ गाय है गाय क्योंकि बोलते हैं ना तो सीधे वही जाती है नजर आदमी की, हमको दिख रही है कई होगी नजर तो एक भोजन कर रही थी मैया, तो भोजन करते करते सासू माँ के भोजन में आ गया कंकड़। अब जैसे भोजन में कंकड़ आया तो एकदम से आई वो अपने सासू वाले रूप में, और आकर के बहू पे तन के बोली, तुझे कितनी बार समझाया, आंख नहीं है क्या, देख नहीं सकती क्या, चावल में कंकड़ आगे दिखाई नहीं देता क्या, भगवान ने दो दो आंखें दी है, देख नहीं सकती। बहू भी भैया आज की बहू थी, वो बोली देख नहीं सकती, भगवान ने दो दो आंख दी है, बहू दी है तुमको, बहू बोली भगवान ने तुमको 32 दांत दिए हैं, एक आध पत्थर चबा नहीं सकती क्या। तो आजकल तो खैर भैया हम ज्यादा ये इधर उधर की बातें करना नहीं चाहते, क्योंकि हम कथा करने बैठे, सास बहू की गाथा गाने नहीं बैठे, पर वो तो प्रसंग आया तो बात आ गई कि स्वभाव से कई लोग दुखी होते हैं, भगवान ने उनको कोई दुख नहीं दिया, पर स्वभाव उनका ऐसा है, देखेंगे तो टेढ़ा देखेंगे, देखेंगे तो गुस्से में देखेंगे, बोलेंगे तो विष के जैसा बोलेंगे। स्वभाव से आदमी आजकल ज्यादा दुखी है। तो ये दुख को तो भैया अब कोई दवाई है ही नहीं इसकी, ये तो स्वभाव बदलो। तो किसी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, आदमी ने घर बदला कि मेरे जीवन में सुख आ जाए। किसी ने कह दिया घर में परेशानी है, घर बदल दिया, वास्तु दोष है, कमरा बदल दिया, जमीन में कोई दोष है, जगह बदल दी, शहर में दोष है, शहर बदल दिया। किसी ने कहा गाड़ी में खराबी है, गाड़ी बदल दी, रिश्तेदारों में खराबी है, रिश्तेदार बदल दिए, सब कुछ बदला, फिर भी सुख ना आया। क्यों? क्योंकि सब बदला पर अपना स्वभाव नहीं बदला। और स्वभाव नहीं बदलोगे, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुखी ही रहोगे, सुख नहीं आ सकता। सुखी तब आएगा, सुखी आदमी तभी बनेगा जब अपना स्वभाव अच्छा बनाए। ये होता है स्वभाव का दुख। तो इसलिए धर्मराज जी कहते, भैया दुखों का कारण यही है, और हम सब खुद ही दुख का कारण है, कोई और नहीं है, हम सब खुद ही दुख का कारण है। तो बड़ी सुंदर बात सुनाई। फिर राजा परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी की शरण में गए। सुखदेव जी विराजे हैं, सुखदेव जी को जाकर के प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छसी गामटमानो नपेक्ष लक्षलिंगो निजलावतष्टो व्रतस्य बाले रवधूत वेश। सुखदेव जी पधारे हैं, 16 वर्ष के 16 वर्षीय सुखदेव जी अद्भुत वैरागी हैं। एक कल हमने एक बात बताई थी, आपको याद हो तो, एक होता है त्याग और दूसरा होता है, बोलो, वैराग।
त्यागी तो हम बनते हैं, घर छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिए, मीठा छोड़ दिया, हमने ये खाना छोड़ दिया, ये त्याग है। पर सुखदेव जी त्यागी नहीं है, सुखदेव जी वैरागी है, वैराग्य है। उनको देख के भी मन नहीं करता कुछ पाने का, कोई चीज ही नहीं भाती उन्हें। ऐसे श्री सुखदेव जी। और ऐसा जब जीवन में कोई साधु गुरु मिल जाए ना, तो समझ लेना अब बात बनते बनते बनने ही वाली है, क्योंकि तुम्हें गुरु प्राप्त हो गया है, तुम्हें ऐसा कोई साधु प्राप्त हो गया। ऐसा गुरु मिल जाना मतलब भगवान से रिश्ता जुड़ने के लिए अब तैयार हो जाओ। भगवान ने अपनी गांठ बांध दी है, अब गुरु तुम्हारा रिश्ता हाथ पीले करेगा, भगवान के साथ संबंध जोड़ देगा। गुरु की बड़ी महत्वता होती है भैया। आजकल लोग समझते नहीं है गुरु को, ऐसे ही बड़ा हल्के में ले लेते हैं गुरुओं को, पर गुरु की महत्वता बड़ी भारी है। भगवान की पहचान तो गुरु ही कराएगा, भगवान से संबंध तो गुरु ही बनाएगा। अच्छा, किस किस के गुरु हैं जीवन में? हाथ उठा के बताओ। वाह, बड़ी अच्छी बात है। आप सबके मतलब कोई है संभालने वाला आपको, जो गिरने नहीं देगा। पर ऐसा नहीं, गुरु को मानो और गुरु की नहीं मानो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जो बोले, जो आज्ञा दे, उसको शिरोधार्य करो। गुरु ने कहा भजन करो तो भजन करो। गुरु का मतलब होता है आपको मंत्र दी, माला दी, अब भजन में लग जाओ। ये नहीं गुरु जी से नाम ले लिया, अब गुरु जी कहीं तुम कहीं, ना गुरु जी का मंत्र जप रहे हैं, ना कभी मिलने जा रहे हैं, ना कभी दर्शन कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं गुरु मंत्र लेके उन्हें मंत्र ही याद नहीं है। आप पूछो मंत्र क्या, बोले नहीं वो तो जल्दबाजी में कान में बोल गए थे, याद ही नहीं। ये कैसे गुरु जी हैं भैया? गुरु तो वही होता है दिन रात आपको भजन से जोड़े, भक्ति से जोड़े। गुरु की महिमा अनंत है। आओ सब 2 मिनट अपने अपने गुरु को प्रणाम करो, अपने गुरु का ध्यान करो और उनसे निवेदन करो। क्या निवेदन करोगे? गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह। सभी गाइए भाव से। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया
समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। ओ मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा। गाइए सभी भाव से। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नित नाम जपूं तेरा, नहीं दिल से भुला देना। नित्य नाम जपूं तेरा, नहीं दिल से सभी गाइए भाव से। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया
श्री सद्गुरुदेव भगवान की।